नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 10 के चैप्टर नंबर 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.3 और प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.3। प्रश्न ए, विभाजन के एल्गोरिदम का प्रयोग करके p ऑफ x को g ऑफ x से भाग देने पर शेषफल और भागफल ज्ञात कीजिए। हमें पहला प्रश्न दिया है p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और g ऑफ x दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो हमें क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से p ऑफ x यानी कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को भागना होगा। अब विभाजन के नियम की बात करें तो हम पहला चरण करते थे। पहला चरण में क्या करते थे, पहले चरण में g ऑफ x की महत्तम घात को p ऑफ x की महत्तम घात से भाग देने पर, यानी कि एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर को भाग दिया तो बचा कितना, तो बचेगा हमारा x। अब वो हमारा भागफल में जाएगा। अब इसको साथ गुणा करोगे तो एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स यानी कि एक्स क्यूब 2 इंटू एक्स 2x। अब 2x कहाँ पे आएगा, तो x वाले के नीचे रखेंगे हम, तो 2x क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला पद है ही नहीं, हमें इसलिए छोड़ दिया। अब 2 माइनस 2, अब इनके बीच में कौन सी प्रक्रिया होगी, तो माइनस वाली। ये माइनस अंदर गया है तो प्लस और माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब इसकी बात करें तो 3x स्क्वायर नीचे आ गया। अब बात करें तो माइनस अंदर गया तो माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया, यानी कि 5x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 7x प्लस 7x और 3 नीचे आएगा। फिर से वही सेकंड स्टेप में भी उच्चतम घात बट्टे में न्यूनतम घात। तो उच्चतम घात इसकी कितनी है, माइनस 3x स्क्वायर, और इसकी कितनी है, तो एक्स स्क्वायर चला गया, बचा कितना, माइनस 3। तो माइनस 3 भागफल में जाएगा। अब माइनस 3 गुणा ये, तो माइनस 3x स्क्वायर 3 2 6, यानी कि प्लस माइनस माइनस प्लस 6, बीच में ये स्टेप तो है ही नहीं एक्स वाला, यानी कि अब माइनस की, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस कैंसिल, यानी कि स्टेप कैंसिल हो गया, बचा क्या, 7x। अब यहाँ पे माइनस अंदर गया तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 6 और 3 का प्लस होगा 9, और बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या का भी कितना आया, तो माइनस, यानी कि 7x प्लस 7x माइनस 9। तो इसी प्रकार हमारा भागफल कितना आया, x माइनस 3 और शेषफल 7x माइनस 9। प्रश्न 1 का दूसरा, p ऑफ x इक्वल टू एक्स रेस टू 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और g ऑफ x से x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। अब क्या करेंगे, p ऑफ x को g ऑफ x से भागेंगे, यानी कि g ऑफ x कितना है, तो x स्क्वायर। अब घात को कैसे क्रम में जाना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर के बाद x वाला पद यानी कि माइनस एक्स प्लस 1, यानी कि घात को कम में लिख दिए। अब इसी को भी एक्स रेस टू 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब क्या करेंगे, पहला चरण, तो पहला चरण में हम क्या करते थे, p ऑफ x की महत्तम घात और g ऑफ x की महत्तम घात से भाग देते थे। तो x रेस टू 4 बट्टे में x स्क्वायर भागेंगे तो कितना आएगा, तो x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर के साथ अब भागफल में जाएगा तो x स्क्वायर के साथ इसको गुणा करना पड़ेगा, तो x रेस टू 4, फिर x के साथ गुणा करेंगे तो अब x के साथ गुणा करेंगे तो x क्यूब, क्यूब वाला स्टेप नहीं है तो यहाँ पे हम लिख देते x क्यूब प्लस 1 के साथ गुणा करेंगे तो x स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्क्वायर वाला तो स्क्वायर वाला के साथ ही जाएगा ये, और ये क्यूब है तो अब माइनस ले जाते हैं अंदर। अब माइनस अंदर ले जाते हैं तो प्लस और माइनस पूरा स्टेप कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे माइनस अंदर ले गए तो प्लस हो गया, यानी कि प्लस एक्स क्यूब नीचे चला जाएगा क्योंकि एक्स क्यूब वाला ऊपर स्टेप नहीं। अब एक्स स्क्वायर वाला स्टेप, अब यहाँ पे माइनस अंदर आया यानी कि प्लस और माइनस माइनस हो गया। अब माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि जो भी आंसर रहेगा तो वो माइनस प्लस 4x स्क्वायर और बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या कौन सा है, तो 3x स्क्वायर, यानी कि माइनस। अब बात करें तो दूसरा क्या है बचा, 4x बचा और
5। अब सबसे महत्तम घात सेकंड स्टेप में भी वही होगा, तो सबसे महत्तम घात और इसकी सबसे महत्तम घात, तो बट्टे में एक्स स्क्वायर, तो बचा कितना, सिर्फ एक्स, यानी कि प्लस एक्स से गुणा करेंगे। अब प्लस एक्स, अब एक्स के साथ गुणा करेंगे तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स। अब माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस अंदर गया यानी कि तो पूरा स्टेप कैंसिल हो गए, और एक माइनस अंदर गया यानी कि माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस हो गया, यानी कि 4x में से x गया, 4x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया, यानी कि 3x स्क्वायर, बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस। अब प्लस 4x और माइनस अंदर आया, यानी कि प्लस और माइनस, माइनस 4x में से एक x गया, यानी कि प्लस 3x प्लस 5। अब अभी भी ये घात बड़ी है और ये इक्वल है, यानी कि भाग जा सकता है, यानी कि थर्ड चरण होगा हमारा क्या, तो 3x स्क्वायर बट्टे में एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर चला गया, बचा कितना, -3, यानी कि -3 से अभी भी भाग जाएगा हमारा, तो -3 के साथ गुणा करोगे तो कितना होगा, तो पहला आएगा 3x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 3। अब माइनस अंदर जाएगा यानी कि ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस और माइनस ये पूरा स्टेप कैंसिल हो गया। अब माइनस यहाँ पे भी, तो प्लस और माइनस पूरा स्टेप कैंसिल हो गया, यानी कि ये भी चला गया, और ये माइनस अंदर आया यानी कि प्लस हो गया, तो माइनस प्लस प्लस और प्लस प्लस 8, यानी कि शेष फल हमारा कितना आया, शेष फल प्लस 8 यानी कि 8, और भागफल कितना आया, तो भागफल आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। प्रश्न 1 का तीसरा, एक्स पी ऑफ एक्स है एक्स रेज टू 4 माइनस 5x प्लस 6 और जी ऑफ एक्स है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पी ऑफ एक्स से जी ऑफ एक्स को भागना है, यानी कि जी ऑफ एक्स के कितना, तो पहले तो क्रम वाइज लिखना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर घात के क्रम वाइज यानी कि एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का चिन्ह कौन सा है, तो माइनस माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2। अब इसको भी क्रम में लिख देते हैं, एक्स रेज टू 4 माइनस 5x प्लस 6। फिर फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, फर्स्ट स्टेप उच्चतम घात इसकी और इसकी उच्चतम घात को भागने से, यानी कि एक्स रेज टू 4 बट्टे में एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर भी कैसा, माइनस, तो एक्स रेज टू 4 यानी कि एक्स स्क्वायर बचा, तो माइनस एक्स स्क्वायर बचा, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर से भाग जाएगा। अब गुणा करो तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 4, फिर इसके साथ गुणा करोगे तो 2x स्क्वायर। अब माइनस अंदर जाएगा, प्लस और माइनस पूरा स्टेप कैंसिल, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब प्लस 2x स्क्वायर, एक्स ऊपर एक्स वाला नहीं है, यानी कि पूरा स्टेप प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब महत्तम घात सेकंड स्टेप 2x स्क्वायर और इसका माइनस एक्स स्क्वायर चला गया, कितना बचा, -2, यानी कि -2 से भाग जाएगा, -2 को इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 2 2 4, यानी कि -4। यहाँ पे माइनस अंदर गया यानी कि पूरा स्टेप कैंसिल हो गया। अब ऊपर से -5x ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस अंदर गया यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 6 प्लस 6 और प्लस 4 10 हो गया, यानी कि भागफल कितना है, -x स्क्वायर -2 और शेष फल कितना आया, -5x प्लस 10। प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न 2, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम पद तृतीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। भाग करके बोला यानी कि भागा करके करनी होगी, नहीं तो 9th में हमने लिखा था कि पहले बहुपद की टी में से टी की कीमत ले और टी की कीमत इसमें रख देते, वो शून्य आता था, हम बोलते थे गुणनखंड है। लेकिन अब यहाँ पे भाग करके बोला है यानी कि भाग करके, तो
ये हो गया हमारा टी स्क्वेयर माइनस टी, और दूसरा बहुपद क्या है 2⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। अब फिर क्या करते थे, इसकी उच्चतम घात लेते थे फर्स्ट चरण में, और बट्टे में p ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, तो t⁴ तो स्क्वेयर निकल गया, यानी कि बचा 2t², यानी कि भागफल में जाएगा 2t²। अब 2t² से इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा 2t⁴। अब 3 के साथ गुणा करेंगे तो 3 2 6t², स्क्वायर वाले के नीचे रख दिया। अब चिन्ह कौन सा है, तो माइनस, तो यहाँ पे माइनस होगा। अब माइनस अंदर गया, यानी कि ये स्टेप तो कैंसिल, तो ये पूरा नीचे आ जाएगा 3t³। अब माइनस अंदर गया, यानी कि ये प्लस हुआ, तो यहाँ पे प्लस हुआ, तो यानी कि +6 में से -2 गए, यानी कि +4t² माइनस 9t, वैसे ही नीचे आ जाएगा 12 नीचे आ जाएगा। अब सेकंड चरण में भी क्या करते थे, तो p ऑफ x का उच्चतम घात और g ऑफ x का, तो 3t³ बट्टे में t², तो क्या होगा, बचा सिर्फ 3t, यानी कि 3t से भाग जाएगा तो प्लस 3t। अब 3t से गुणा करें, अब 3t से गुणा करते तो गुणा करेंगे तो 3t × t², यानी कि 3t³। अब 3t × 3t, यानी कि 3t 9 9t, और चिन्ह कौन सा, माइनस का। अब माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस और माइनस पूरा स्टेप कैंसिल, ये बचा 4t, ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस अंदर आया, यानी कि प्लस हो गया, प्लस और माइनस कैंसिल, -12। अभी भी स्क्वायर है और यहाँ पे भी स्क्वायर, यानी कि और भाग जाएगा, यानी कि थर्ड चरण में क्या वही प्रक्रिया, तो 4t² बट्टे में t², स्क्वायर कट गया, कितना बचा, +4, यानी कि 4 से भाग जाएगा तो 4t², 4 ताली 12, कैसा 12, लेकिन -12। तो अब माइनस अंदर जाएगा तो प्लस और माइनस पूरा स्टेप कैंसिल, 0, यहाँ पे माइनस अंदर गया, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस और माइनस, यानी कि शेषफल कितना आया, तो 0। तो शेषफल 0 आया, यानी कि हम कह सकते हैं कि शेषफल 0 इसलिए t² माइनस t बहुपद 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 का गुणनखंड है। यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आता तो गुणनफल नहीं होता। अब दूसरा एक देखते, प्रश्न 2 का दूसरा, x² माइनस 3x प्लस 1 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। तो दो बहुपद दिए हमें, x² प्लस 3x प्लस 1 और दूसरा है 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। क्या करेंगे, फर्स्ट चरण उच्चतम घात लेंगे 3x⁴ और इसकी बट्टे में x², स्क्वायर कट गया, यानी कि बचा क्या 3x², तो 3x² भागफल में जाएगा और ये गुणा होगा, तो गुणा करेंगे तो 3x⁴, फिर 3 3 9x³, फिर 3 1 3, यानी कि प्लस 3x², माइनस अंदर जाएगा, यानी कि ये पूरा स्टेप कैंसिल हो गया, ये माइनस प्लस और माइनस माइनस। अब 9 में से 5 गए, यानी कि 4x³, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या कौन सी, अब -9 हो गई, यानी कि माइनस, अब यहाँ पे माइनस आ गया, अब प्लस और माइनस माइनस, और ये माइनस और माइनस, यानी कि माइनस और माइनस क्या होगा, तो प्लस, यानी कि 7 और 3 10x², और माइनस का चिन्ह बड़ी संख्या के चिन्ह। अब बात करें तो ऊपर के दो 2x प्लस 2 भी आ जाएंगे।
अब इसका पहला है सेकंड चरण में -4x³ बट्टे में कितना जाएगा, तो x² कैंसिल हो गया, तो बचा कितना -4x। -4x से गुणा होगा पूरे को, तो गुणा करेंगे तो -4x³ 4 ताली 12 -12x² और -4x, माइनस अंदर जाएगा यानी कि माइनस प्लस और माइनस कैंसिल। अब माइनस अंदर गया, ये प्लस हो गया यानी कि +12 और यानी कि +12 और 10 यानी कि 2x², बड़ी संख्या का चिन्ह, माइनस माइनस प्लस यानी कि +6x + 2। अब थर्ड चरण में भी क्या होगा, तो उच्चतम घात 2x² बट्टे में x² कैंसिल, बचा 2 यानी कि +2 से भाग जाएगा, 2 से गुणा करोगे तो 2x² + 6x + 2, माइनस अंदर जाएगा यानी कि ये कैंसिल, माइनस अंदर गया प्लस माइनस ये भी कैंसिल, माइनस अंदर गया ये भी कैंसिल, यानी कि शेषफल 0 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि शेषफल कितना है, 0। तो x² + 3x + 1 बहु। प्रश्न 2 का तीसरा, x³ - 3x + 1 और दूसरा बहुपद है x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1। x³ - 3x + 1 यहाँ पे आएगा x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1। फर्स्ट चरण में क्या होगा, तो x⁵ बट्टे में x³ कितना बचेगा, तो x² से भाग जाएगा यानी कि इसको गुणा करना पड़ेगा, x⁵ 3 × 1 = 3, x - 3x³ 1x², माइनस अंदर जाएगा, माइनस प्लस और माइनस कैंसिल यानी पूरा स्टेप कैंसिल कर, माइनस अंदर गया ये प्लस हो गया। अब +3 - 4 यानी कि -x³, यहाँ पे माइनस अंदर गया यानी कि प्लस और माइनस माइनस हो गया, ऊपर x² ही था यानी कि ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, तो +3x + 1, ये तो कैंसिल हो गया, तो ऊपर का बाकी 2 बचा था वो। अब सेकंड चरण में क्या होगा, तो सेकंड चरण में भी उच्चतम घात, तो -x³ बट्टे में x³ यानी कि -1 से भाग जाएगा, -1 यहाँ पे अब गुणा करेंगे तो -x³ माइनस माइनस +3x, फिर प्लस और माइनस -1। अब माइनस अंदर गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि ये प्लस हो गया तो ये पूरा स्टेप कैंसिल हो गया। अब फिर से माइनस अंदर गया यानी प्लस और माइनस माइनस यानी कि ये भी पूरा स्टेप कैंसिल हो गया। और यहाँ पे माइनस अंदर गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 1 यानी कि +2। यहाँ पे शेषफल 0 नहीं है, 0 नहीं है शेषफल, यानी कि हम कह सकते हैं कि x³ - 3x + 1 बहुपद x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1 का गुणनखंड नहीं है। प्रश्न 3, 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य वर्गमूल 5/3 और माइनस वर्गमूल 5/3 है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, तो p ऑफ x यानी कि ये 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के शून्य कितना दिया है, वर्गमूल 5/3 और माइनस वर्गमूल 5/3। अब शून्य दिया है यानी कि शून्य क्या होता है, शून्य की वजह से हमें गुणनखंड मिल जाएगा। तो यानी कि इसका गुणनखंड क्या हो सकता है, तो x माइनस इसको इस तरफ लाएंगे तो 5/3 हो सकता है, और x प्लस वर्गमूल 5/3 हो सकता है, तभी ये 5/3 आएगा और ये -5/3 आएगा। अब गुणनखंड मिले हमें, तो गुणनखंड मिले
तो किसके गुणनखंड मिले, तो 3x⁴ प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 10x-5 इज इक्वल टू क्या मिला, तो x माइनस वर्गमूल में 5/3 इंटू एक्स प्लस वर्गमूल में y/3। अब इनका गुणा करोगे तो हमें क्या मिलेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि x² 5/3। अब हमें एक गुणनखंड मिल गया s² 5/3, इसको हम p ऑफ x को भाग देंगे इसकी वजह से, तो दूसरा गुणनखंड भागफल में मिल जाएगा। तो हमारा गुणनखंड कितना आया, x² माइनस 5/3, यानी कि x² माइनस 5/3 से इसको भागेंगे तो 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x-5। तो पहला चरण क्या था हमारा, उच्चतम घात इसकी 3x⁴ है और इसकी उच्चतम घात बट्टे में x², तो x² यानी कि 3x² से भाग जाएगा पहला, तो 3x² के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x⁴। अब गुणा करेंगे तो 3 कट गया, 5 3 कट गया, तो बचा क्या सिर्फ 5x², और ये प्लस है ये माइनस, यानी कि माइनस 5x²। अब अंदर माइनस जाएगा, प्लस और माइनस ये स्टेप तो कैंसिल हो गया, बचा क्या है तो प्लस 6x³। अब यहाँ पे माइनस गया यानी कि ये प्लस हो गया, प्लस और माइनस माइनस होगा, प्लस 5 में से -2 गए यानी कि प्लस 3x² माइनस 10x-5। अब फिर से सेकंड में क्या होगा, तो ये 6x³ और इसका क्या है x², तो स्क्वायर कट गया यानी कि बचा कितना 6x, तो प्लस 6x से गुणा करेंगे तो 6x इंटू x², तो 6x³। अब 6 और नीचे 3 है यानी कि गुणा करेंगे तो 3 तो कट गया यानी कि बचा 2, 2 और गुणा 5, 2 5 10 और 10x यानी कि x यानी कि 10x। स्क्वायर वाला स्टेप नहीं है, स्टेप नहीं लिखा वहां पे। तो अब ये 5 था, प्लस था और ये माइनस था, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह आएगा, माइनस अंदर जाएगा, तो ये पूरा स्टेप कैंसिल, बचा क्या प्लस 3x²। यहाँ पे माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस स्टेप कैंसिल, -5। अब हमारे पास कितना बचा 3x² -5। अब 3x² -5 इसका थर्ड चरण में 3x² और इसका उच्चतम घात x², स्क्वायर कट गया, बचा क्या 3 यानी कि 3 से भाग जाएगा, 3 गुणा तो 3x²। अब 3 गुणा 5/3 तो 5 3 कैंसिल हुए, बचा क्या है कितना तो -5। अब माइनस अंदर जाएगा तो ये पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस अंदर गया है यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +5 -5 यानी कि शेष शून्य आया, शेष शून्य है यानी कि जो भागफल आया वही हमारा गुणनखंड होगा। तो हमारा भागफल कितना है 3x² + 6x + 3 और शेषफल कितना है 0। अब हमारा नियम क्या था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। बचे कितना है तो 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x-5। अथवा ऐसे याद रखो कि जो हमारा शेष भागफल आया और शेषफल 0 आया तो भागफल जितना है वही रखना होगा अंदर। तो भागफल भाजक कितना था तो x² -5/3 तो था ही, यानी कि एक गुणनखंड था ही, गुणा भागफल कितना है 3x² प्लस 6x प्लस 3 और शेषफल तो 0 यानी कि नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, +0 लिखो या नहीं लिखो फर्क। अब तो इसी तरफ के बात करेंगे, तो यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा 3 कॉमन निकलेगा, तो 3 कॉमन निकला तो 3, तो बचा क्या x² फिर 2x और 1 और यहाँ पे
एक्स स्क्वेयर 5/3। तो इसको बाहर ले आएंगे तो 3 × x² 5/3, ये था x² + 2x + 1। अब इसी का उपयोग करके हम अलग अलग गुणनखंड लेंगे। तो हमारे पास कितना है 3 × x² - 5/3 और x² 2x + 1। x² 2x + 1 का अभी भी गुणनखंड होगा, उसको करते हैं। तो हमारा बचे के बराबर क्या है 3 × x² - 5/3 × x² + 2x + 1। 3 को ऐसे ही रहने देते हैं, x² 5/3 को भी ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखो तो 3 स्टेप है, यानी कि हम मध्यम पद विभाजन से कर सकते हैं। तो फर्स्ट गुणा फर्स्ट, 1 × 1, 1 के ऐसे गुणनखंड के 2 आए तो 1 × 1 वो भी 2 ही होता है, यानी कि x² यानी कि 1x + 1x + 1, यानी कि 3 तो ऐसे ही रहेगा, ये भी x² 5/3 और 1 इन दोनों में से कॉमन निकल थे। तो पहले में से कॉमन निकला x, तो बचा क्या x + 1। यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि 1 कॉमन निकाले +1 यानी कि x + 1। तो ये 3 था, x² - 5/3 था और यहाँ पे निकला हमारा क्या, तो x + 1 और x + 1, यानी कि हमें अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं x² 5/3 = 0 होगा, या x + 1 = 0 होगा, या x + 1 = 0 होगा। 3 गुणनखंड हो गए। अब यहाँ से क्या मिलेगा, तो x बराबर x² बराबर 5/3 - 5/3 + 5/3, यानी कि x बराबर वर्गमूल में 5/3 ± और x बराबर 1 कैसा, लेकिन -1 इस तरफ जाएगा तो अभी x बराबर -1, यानी कि शून्य कितने मिले हमें, तो शून्य ± वर्गमूल में 5/3 और ±1 होते हैं। जो हमें शून्य +/- पूछा था हमने शून्य ज्ञात कर लिया। प्रश्न 4, यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद g से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और 2x + 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। अब gx यानी क्या, तो gx यानी कि हमारा था भाजक और p यानी कि भाज्य। तो भाज्य हमें कितना दिया है, जिससे भाव यानी कि भाज्य कितना दिया है x³ - 3x² + x + 2, फिर दिया क्या है और, तो भागफल और शेषफल। तो भागफल बराबर कितना दिया है, तो क्रमशः बोला, यानी पहले के साथ पहला यानी कि x - 2 और शेषफल यानी कि -2x + 4। तो g ज्ञात करना है, तो g यानी कि भाजक ज्ञात करना है, तो हमें एक सूत्र मालूम है कि भाज्य = भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब इसमें भाजक की कीमत रखेंगे भाज्य की कीमत रखेंगे भागफल की, और शेषफल की कीमत रखेंगे। अब कीमत रखते तो भाज्य कितना था x³ - 3x² + x + 2। भाजक कितना था, तो भाजक यानी कि g हमें ज्ञात करना है, वो तो हमें पता ही नहीं। भागफल कितना था x - 2 प्लस शेषफल कितना था, तो -2x + 4 था। अब इसको उस तरफ ले जाते, तो x³ 3x² + x + 2, ये प्लस में है, यानी कि इस तरफ आएगा तो माइनस काउंस में -2x + 4, और इस तरफ क्या बचा g इंटू x - 2। अब ऊपर का x³ - 3x² + x + 2, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा +2x, और ये माइनस प्लस और माइनस -4
और जी ऑफ एक्स। अब x माइनस टू गुणा में है तो इसको इस तरफ लाएंगे तो भाग में जाएगा x माइनस टू। अब इसका और तो एक्स क्यूब 3x² x वाले यानी कि +2 और 1 प्लस 3x और -4 और +2 यानी ये कितना होगा -2 बट्टे में x माइनस टू बराबर जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स बराबर क्या आया हमारा, तो ये आया। तो हम क्या कह सकते हैं कि x माइनस टू को x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 से भागने पर जो भी भागफल आएगा वो हमारा जी एक्स एफ होगा। तो x माइनस टू बाहर जाएगा और ऊपर का x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। पहला चरण, फर्स्ट चरण हमारा क्या कहता था कि घात इसकी और इसकी, तो x³ बट्टे में x, तो बचा क्या x², तो x² जाएगा भागफल में। अब गुणा करते हैं तो x³ माइनस 2x²। अब चिन्ह कौन सा, माइनस अंदर जाएगा यानी पहला स्टेप कैंसिल हो गया। अब माइनस अंदर गया, यहाँ पे प्लस हुआ तो +2x² और -3x² यानी कि माइनस होगा -x² प्लस 3x नीचे आएगा और -2। फिर से सेकंड चरण, इसकी है -x² बट्टे में x, कैंसिल हो गया, कितना बचा -x के साथ गुणा करेंगे तो -x² x इंटू -2 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है ना, प्लस हो जाएगा +2x। अब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा ये, यानी कि ये पूरा स्टेप कैंसिल। यहाँ पे माइनस अंदर जाएगा तो प्लस और माइनस होगा, यानी कि 3 में से 2x गया यानी कि 1x बचा और -2। अब इसकी क्या है x, थर्ड चरण में तो x घात है और इसकी x³ और x³ दोनों की, तो कैंसिल हो गया यानी कि बचा क्या, तो 1, तो 1 से भाग जाएगा तो कैसा 1 +1। अब +1 से गुणा करें तो x माइनस 2 अंदर चिन्ह गया माइनस, तो ये पूरा कैंसिल, माइनस प्लस ये भी कैंसिल, यानी कि शेषफल आया 0। तो जो भागफल आया वो हमारा क्या होगा, जी ऑफ एक्स, यानी कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आया, x² माइनस x प्लस 1। प्रश्न 5, बहुपद p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x और r ऑफ x के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। पहला प्रश्न है कि घात ऑफ p ऑफ x बराबर घात ऑफ q ऑफ x आना चाहिए, यानी कि हमें ये एक ऐसा उदाहरण लेना है कि घात ऑफ p ऑफ x और बराबर उसमें घात ऑफ q ऑफ x बराबर हो। तो एक काम करते हैं, तो उससे पहले थोड़ा यूक्लिड का एल्गोरिथम याद कर लें क्योंकि उसी का उपयोग करना है। तो यूक्लिड का एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कौन सा था हमारा, तो p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x गुणा q ऑफ x प्लस r ऑफ x, जहां q ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 होता था और घात r ऑफ x की किससे छोटी थी, तो घात g ऑफ x से छोटी थी। अब p ऑफ x यानी कि हमारा क्या था, भाज्य, g ऑफ x यानी कि भाजक और q ऑफ x भागफल और r ऑफ x शेषफल। अब इसी का उपयोग करना है और घात p ऑफ x और q ऑफ x की सेम आनी चाहिए। तो एक उदाहरण लेते हैं, तो हमें भाज्य और भागफल की घात सेम लानी है। तो ये कब पॉसिबल है, भाज्य और भागफल की घात कब सेम आ सकती है, जब शेषफल अचर पद हो, यानी अचर पद यानी कि कैसा हो, शेषफल की घात 0 होगी, यानी कि शेषफल की घात 0 कोई एक ऐसा पद लाना है। अब मुझे एक उदाहरण पता है, मैं लिख देता हूं कि p ऑफ x इज इक्वल टू 3x²
माइनस 6x प्लस 5 और g ऑफ x इज इक्वल टू 3 है, तो q ऑफ x आएगा भागने पर एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 और r ऑफ x इज इक्वल टू 2। ऐसे भी उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में तुरंत याद करना हो तो कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। एग्जाम में मैं क्या करूंगा, मुझे अब मुझे पता है कि ये तो मुझे शेषफल तो अचरपद लाना है, यानी कि मान लो मैंने एक अचरपद में ले लिया 2, यानी कि शेषफल की घात हो गई मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, कोई एक भागफल मान लूंगा। मान लो मैंने मान लिया भागफल एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 और g ऑफ x एक मान लूंगा, तो कोई भी मान सकते हो आप 3, यानी कि मुझे भाज्य मिल जाएगा, p ऑफ x मिल जाएगा, यानी कि ये अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वेयर माइनस 2x इंटू 6x प्लस 1 प्लस 2, यानी कि 3x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 3। लिख सकते हैं कि p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 3, g ऑफ x इज इक्वल टू 3, q ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा q ऑफ x, तो x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 और r ऑफ x इज इक्वल टू प्लस 2। अब ये उदाहरण ध्यान से देखोगे तो हमें क्या चाहिए था, तो q ऑफ x और p ऑफ x की घात सेम चाहिए थी, तो घात सेम आ रही है और ये यूक्लिड के विभाजन के एल्गोरिथम को भी संतुष्ट करता है। प्रश्न 5 का दूसरा, घात ऑफ q ऑफ x इज इक्वल टू घात ऑफ r ऑफ x, यानी कि भागफल और शेषफल की घात सेम आनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, अब इसका उदाहरण लेना है, तो हमारे पास तो यूक्लिड का एल्गोरिथम तो है विभाजन का, तो उसी का उपयोग करके एक उदाहरण ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, एक शेषफल अपने मन से ले लेते हैं, तो शेषफल मैंने 1 ले लिया, वहां से हमें भाज्य मिल जाएगा। फिर भागफल और शेषफल की घात कैसी होनी चाहिए, सेम, तो मैंने ऐसा ही भागफल लिया जो उसकी घात सेम होगी, यानी कि दोनों अचर पर दे लिए तो दोनों की घात शून्य ही हो जाएगी। फिर g ऑफ x अपने मन से ले सकता हूँ, g ऑफ x मैंने मान लो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1, तो इसके साथ गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2 प्लस 1, यानी कि 2x स्क्वेयर 4x प्लस 3। ये आपको साइड पे दिखा सकते हो या अंदर भी दिखा सकते हो। अब तो हमें p ऑफ x कितना मिला, तो p ऑफ x मिला हमें, तो मैं उदाहरण में लिख सकता हूँ कि मेरे पास 2x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 है, और जहाँ पे g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 है, और q ऑफ x इज इक्वल टू 2 और r ऑफ x इज इक्वल टू 1 है। आपको उदाहरण याद हो डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन नहीं याद हो तो ऐसे प्रोसेस करके लिख सकते हो। तो यहाँ पे q ऑफ और r ऑफ x की घात कितनी है, 0 0, और ये संतुष्ट भी कर रहा है, आप भाग करके चेक कर सकते हो। प्रश्न 5 का तीसरा, घात ऑफ r ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी कि शेषफल की घात 0 आनी चाहिए। तो शेषफल की घात कब 0 आ सकती है, जब अचर पद हो, यानी माने कि मान लो एक शेषफल में 3 ले लेता हूँ, यानी कि 3 की घात तो 0 ही है, और एक q ऑफ x और r ऑफ x अपने मन से ले लेता हूँ। q ऑफ x मैंने 2 ले लिया, और g ऑफ x ले लेता हूँ एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1, तो मुझे g ऑफ x मिल जाए, p ऑफ x मिल जाएगा, यानी कि p ऑफ x इज इक्वल टू, अब इसके साथ गुणा करूंगा तो 2x स्क्वेयर 2 2 4 4x प्लस 2 प्लस 3, 2x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 5, यानी कि हमारे पास p ऑफ x है 2x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 5। आंसर में इतना ही लिखोगे तो चलेगा कि p ऑफ x इतना है, फिर q ऑफ x कितना है, तो q ऑफ x 2 है, और g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 और r ऑफ x इज इक्वल टू 1 है, जहाँ 1 की घात 0 है, यानी कि r ऑफ x इज इक्वल टू 1 है, और ये उदाहरण उसको संतुष्ट कर रहा है। आप भाग करके भी देख सकते हो। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों, आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए।